नमस्कार, मैं हूं सुधीर दीक्षित और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18। इन दिनों देश में बाबरी राम मंदिर और अयोध्या का जिक्र है। इनका जिक्र हो और उमा भारती जी का नाम ना है, ऐसा संभव नहीं है। हमारे साथ उमा भारती जी इस वक्त मौजूद है, उनसे बात करते हैं। उमा दीदी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। इस देश के बहुसंख्यक समाज के पुराने घावों को फिर से जगाना और उनमें नमक छिड़कना, ये ठीक नहीं है। ये ममता बनर्जी के लिए ठीक नहीं है, हमारे देश के अपने लोगों के लिए ठीक नहीं है। वो विधायक जिसने बोला है उसका कोई महत्व नहीं, महत्व है ममता बनर्जी का। ममता बनर्जी ऐसे में क्या करती हैं, और अगर उन्होंने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की तो इमारत भी नहीं बचेगी और ममता बनर्जी की सरकार भी बहुत बुरी तरह से ध्वस्त होगी। हारेगी नहीं, बुरी तरह से ध्वस्त होगी। ये जो विधायकों ने कहा वो टीएमसी के विधायक है, नाम है उनका हुमायूं कबीर। हुमायूं का बाबर से संबंध और वो आते हैं भरतपुर सीट से, भरत का राम जी से संबंध। ऐसी कंडीशन में हुमायूं कबीर के इस अपील को या जो बाबरी मस्जिद बनाना चाहते हैं, वो आपको लगता है कि ये ठीक तरीके का जो समय उन्होंने चुना है? मैं उस व्यक्ति को बिल्कुल नहीं जानती, ना मुझे उससे मतलब। मुझे ममता बनर्जी से मतलब है कि उनने ऐसा क्यों बोलने दिया, ऐसा क्यों होने दिया, और अभी तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं की। उनके इरादे क्या हैं, क्या उन्हें पता नहीं है इसका परिणाम क्या होगा। सद्भाव बिगड़ेगा बंगाल का, देश का। क्या वो देश के लिए जिम्मेवारी नहीं समझती हैं? और उनसे उनको मुख्यमंत्री पद मिलना तो दूर, तरस जाएंगी आगे कभी कोई चुनाव जीतने के लिए, और वो इमारत तो बन ही नहीं पाएगी और खुद तरस जाएंगी। 6 दिसंबर का दिन भी करीब आ रहा है और ऐसे में ये बयान सियासत में थोड़ी सी हलचल मचाने वाला है। क्या उमा भारती जी को कोई सलाह आप देना चाहेंगे या कोई बात की आपने उनसे? इसको ममता बनर्जी से? नहीं, जरूरत कहाँ है। वो कोई गुफाओं में थोड़ी रहती हैं जो उन्हें पता नहीं कि जो हो रहा है वो गलत है। इसमें जरूरत क्या, उनको कोई सलाह देने की जरूरत नहीं। उनको अपनी बुद्धि पर सजग रहना चाहिए, देश की जिम्मेवारी के लिए सजग रहना चाहिए, और ऐसे लोगों पर कंट्रोल करना चाहिए जो हल्के फुल्के बयान दे करके बंगाल का सद्भाव बिगाड़ेंगे, देश का सद्भाव बिगाड़ेंगे। और सद्भाव से बड़ी बात यह है कि ऐसे लोग इस देश की धरती पर रह रहे हैं और वो पनप रहे हैं, और उनको ममता बनर्जी जैसे लोग प्रोटेक्शन देंगे तो ये ममता बनर्जी के लिए बहुत घातक है। गाए बगाए ऐसे बयान नेताओं की तरफ से आते हैं जो कहीं ना कहीं पार्टी के नेताओं को असहज कर देते हैं। ऐसे लोगों को आप क्या सलाह देना चाहेंगे? मैं तो नेताओं को सलाह देना चाहूंगी कि सब मिलकर निंदा करो इसकी, सारी पार्टियों के लोग मिलकर इसकी निंदा करो, सारी पार्टियों के लोग। 6 दिसंबर 1992 को जो हुआ था, आपने मौजूद थी आप वहाँ पर। अब अयोध्या में एक बड़ा कार्यक्रम होने वाला है, उस कार्यक्रम को लेकर उमा दीदी की अनुभूति क्या है? मैं बताऊं, एक पताका फहराई थी 31 अक्टूबर को वासुदेव गुप्ता ने, जो हलवाई का काम करते थे, और उनको वहीं से गोली मार के नीचे गिराया गया था। वहीं से डेड बॉडी गिरी थी उनकी, पताका उनने गाड़ दी थी। 31 अक्टूबर 1990 की बात कर रही हूँ मैं, 6 दिसंबर 92 की बात नहीं कर रही हूँ। वासुदेव गुप्ता हलवाई थे, दुकान थी हलवाई की, वासुदेव गुप्ता अयोध्या जी के, और वो हाथ में पताका लेके ऊपर चढ़ गए थे। इतनी फोर्स होने के बाद भी उन्हें पताका फहराई थी, उनको गोली मार के गिराया गया था। आज जब मेरा प्रधानमंत्री ध्वजारोहण करेगा 6 दिसंबर को, तो आप सोचिए कि हम कहाँ से कहाँ तक पहुँच गए मोदी के नेतृत्व में। कितना गौरव का दिन है ये, हिंदुओं के लिए नहीं, सारे राष्ट्र के लिए गौरव का दिन है। सनातन यूनिवर्सिटी भोपाल में खुलने वाली है, सनातन धर्म के साथ साथ साइंस की शिक्षा भी देंगी और हिंदू राष्ट्र को लेकर भी चर्चाएं चलती है। अब इस पर मैं क्या कहूँ, ये हिंदू राष्ट्र है, इसको स्वीकार करो। सनातन संस्कृति सिखाने के लिए विश्वविद्यालय खोलना तो बहुत स्वागत योग्य कदम है। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, आप एक साथ में एक बात कहूंगी। ये थी उमा भारती जी, जिन्होंने कहा था कि सनातन सदैव है और सदैव रहेगा, और जो नेता इस तरह के बयान देते हैं तो पार्टी के नेताओं को मिलकर उनकी निंदा करनी चाहिए, क्योंकि ये किसी भी तरह उचित नहीं है। सुधीर दीक्षित, न्यूज़ 18 भोपाल।